हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आर ओ के लिए हिंदी की टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूरा हो चुका था। आज देखेंगे विशेष और विशेषण, दूसरा टॉपिक। तो हम लोग 10 नंबर का कंप्लीट कर चुके हैं, अब 10 नंबर आगे आज देखेंगे। तो विशेषण कितने प्रकार का होता है ये देखते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण सिंगल होता है। परिमाणवाचक विशेषण दो टाइप का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर संख्यात्मक विशेषण दो प्रकार का होता है, निश्चित संख्यात्मक विशेषण, अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण। फिर ये निश्चित संख्यात्मक विशेषण देखते हैं कितने प्रकार का होता है। तो ये गणनात्मक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, सामुदायिक विशेषण, समुच्चयवाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण। अब देखते हैं जो इसमें गणनात्मक गणनावाचक विशेषण में दो होता है, पूर्ण संख्यावाचक, अपूर्ण संख्यावाचक और पूर्ण संख्यावाचक। तो इसमें ये होता है। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण में कौन कौन सा होता है। निश्चित सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो ये विशेषण के प्रकार हैं इनके। ये प्रश्न पूछ लेता है कितने प्रकार का होता है विशेषण। अब आगे देखते हैं क्या है। विशेषण की रचना कैसे होती है इसके बारे में देखें दोस्तों। हिंदी में मूल रूप में विशेषण शब्द बहुत कम है। कुछ मूल विशेषण हैं जैसे बुरा, अच्छा, लंबा, बड़ा इत्यादि। अधिकांश विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों से उत्पन्न होते हैं। इसी कारण उन्हें व्युत्पन्न विशेषण कहा जाता है। व्युत्पन्न विशेषणों का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय में उपसर्ग और प्रत्यय लगाने से होता है। अव्यय में उपसर्ग और प्रत्यय लगाने से होता है। अब देखिए कि उपसर्गों में विशेषण रचना कैसे होती है। जैसे शब्द अ में जोड़कर कैसे बनेगा विशेषण, अयोग्य, अबोध, असमर्थ, अविकसित, अविचल इत्यादि। और स जोड़ के कैसे बनेगा, सबल, सफल, सपूत, सजीव, सचित, सजल इत्यादि। फिर देखते हैं निर जोड़ के कैसे बनेगा, निर्भय, निर्गुण, निर्दोष, निर्लज्ज, निर्मम, निर्विकार इत्यादि। दुर जोड़ के कैसे बनेगा, दुर्गुण, दुर्जन, दुर्मुख इत्यादि। नी जोड़ के कैसे बनेगा, निडर, निकम्मा, निपुति इत्यादि। दू जोड़ के कैसे बनेगा, दुर्बला, दुरूह, दुधारू, दुर्दिन इत्यादि। बे जोड़ के कैसे बनेगा, बेकसूर, बेईमान, बेहोश, बेवकूफ, बेवजह इत्यादि। प्रति जोड़ के कैसे बनेगा, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष इत्यादि। ला जोड़ के कैसे बनेगा, लावारिस, लाइलाज, लापता, लाचार। प्र जोड़ के कैसे बनेगा, प्रभूत, प्रखंड, प्रजनन इत्यादि। प्र जोड़ के कैसे बनेगा, प्रभूत, प्रखंड, प्रजनन इत्यादि। अब देखिए प्रत्ययों से विशेषण कैसे बनता है। इतिहाई, इतिहास प्लस ऐतिहासिक, रंग प्लस इला, रंगीला, मद प्लस अक, मादक, सुख प्लस द, सुखद, चाय प्लस वाला, चाय वाला, राष्ट्र प्लस ये, राष्ट्रीय, प्यास प्लस आ, प्यासा, समाज प्लस इक, सामाजिक, ज्ञान प्लस वती, ज्ञानवती, बुद्धि प्लस मान, बुद्धिमान, बल प्लस शाली, बलशाली, श्री प्लस मान, श्रीमान, गुलाब प्लस ई, गुलाबी। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से विशेषण की रचना कैसे होती है। जैसे अब देखिए यहाँ पे अप आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ अप आया, अब प्लस ये हो गया प्रत्यय, ये प्रत्यय हो गया आगे, ये हो गया आपका प्रत्यय और ये हो गया उपसर्ग। अब इनको मिला के कैसे बनेगा, देखिए अपमानित, ना प्लस अस्तिक, नास्तिक, अन प्लस आचार ई, अनाचारी, अन प्लस आत्मा प्लस इक, अनात्मिक, अ प्लस धर्म इक, अधार्मिक, अ प्लस न्याय प्लस ई, अन्यायी। संज्ञा शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण कैसे बनते हैं। अधिकांश विशेषण संज्ञा शब्दों से व्युत्पन्न होते हैं। ये कैसे बनते हैं देखते हैं दोस्तों। तो ये ऐसे बनते हैं, जयपुर, जयपुरिया, लखनऊ, लखनवी, अलीगढ़, अलीगढ़ी, आदर, आदरणीय, गाना, गायक, नगर, नागरिक, पुष्प, पुष्पित, शहर, शहरी,
चाचा, चचेरा, दिन, दैनिक, नाव, नाविक, खेत, खिन्न, फल, फलित, दूध, दुधारू। सर्वनाम से व्युत्पन्न विशेषण, सर्वनाम और विशेषण। जो, जैसा, वह, वैसा, तुम सा, उस, उससा, यह, ऐसा, अहम, अहंकार, आप, आपसा, मैं, मुझसा। क्रिया से उत्पन्न विशेषण, भागना, भगोड़ा, पट, पठित, चलना, चालू, भूलना, भुलक्कड़, हंसना, हंसोड़, दिखाना, दिखावटी। अवयव से उत्पन्न विशेषण, अव्यय शब्द विशेषण, अव्यय शब्द विशेषण। बाहर, बाहरी, आगे, अगला, ऊपर, ऊपरी, भीतर, भीतरी, पीछे, पिछला, नीचे, निचला। तो ये था दोस्तों विशेष विशेषण कैसे बनता है, अपव्यय उपसर्ग से कैसे बनता है, प्रत्यय से कैसे बनता है, और प्रत्यय उपसर्ग दोनों से कैसे बनता है, संज्ञा से कैसे उत्पन्न होता है, और सर्वनाम से कैसे होता है, क्रिया से कैसे होता है, अवयव से कैसे होता है। तो इस प्रकार अब विशेषण का टॉपिक पहला टॉपिक है ये, कल से इस पर विधिवत प्रैक्टिस होगा। तो लोग दोस्तों बने रहें नॉलेज कैरियर एकेडमी पे, जहाँ आपको सही तरीके से पढ़ाया जाएगा और पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से कराया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।